गृहस्थ जीवन से दुखी होकर के ये जो तलाक के बारे में आप सोच रहे हो, चलो तलाक तो ले लो मगर दूसरा विवाह मत करना। फिर या तो तलाक लो मत, और ले रहे हो तो दूसरा विवाह मत करना। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा विवाह, दूसरी शादी आपकी शानदार चलेगी, तो ये भूल है। उसके शानदार चलने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि प्रकृति का संकेत समझना मेरा भाई। पहला विवाह टूट रहा है, पहली शादी ठीक नहीं चली है, तो प्रकृति ये संकेत दे रही है आपको कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख इतना सरल नहीं है दीदी। दुष्ट परिणाम संपूर्ण जीवन आपको भुगतने पड़ेंगे अगर दूसरी शादी करी तो। कैसे? ये जो दूसरे पति देव आएंगे आपके, अब होगा क्या? अब ये होगा कि इनके शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, क्योंकि भोगेगा तो ये व्यक्ति भी आपको। पहले पतिदेव ने भोगा, अब ये दूसरे पतिदेव आपको भोग रहे हैं। मान लेते हैं कि आप अंडा मांस मछली नहीं खाती हैं, सात्विक हैं, परंतु ये खाते हैं, तो ये तामसिक ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश करके भक्ति में अवरोध उत्पन्न करेंगी। इसीलिए देख लेना, अगर आपका पति अंडा लहसुन मांस मछली खाते हैं और आप कुछ नहीं खाते हो और वो आपको भोगते हैं, तो भक्ति में अवरोध उत्पन्न होता ही होता है। दूसरा ये, क्योंकि आपके जीवन के ये दूसरे पुरुष हैं, तो हो सकता है कि आप भी इनकी दूसरी पत्नी हो, क्योंकि जिसका विवाह नहीं हुआ वो कभी भी डाइवोर्सी से शादी क्यों करेगा? ये समाज का नियम है। उसके मन में दुख रहेगा कि यार मुझे ऐसी पत्नी मिली है, इसका तो डाइवोर्स हो गया। और सुनिए गहराई की बात, वो ये सोचता रहेगा इसकी तो योनि का मुख खुला हुआ है, जिसे अंग्रेजी में वर्जन बोलते हैं। है करने वाली बात नहीं है, ये समाज की विडंबना है। और समझना दीदी, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पुरुष आया जिसने विवाह ही नहीं करा और आप उसकी पहली पत्नी हो, तो निश्चित तौर पे उसकी उम्र बढ़ रही होगी, या कोई व्यक्तिगत बीमारी उसको होगी, या फिर विवाह हो ही नहीं रहा होगा, कोई कुंडली का दोष होगा। और तीसरा सबसे बड़ा दुष्ट परिणाम, अगर आपको यह लग रहा है फिर से कि आपका दूसरा विवाह जो हुआ ये शानदार चलेगा, तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये उस प्रकृति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि अगर शानदार चलना होता तो ये पहला विवाह ही आपका शानदार चलता। हाय हाय, समझो बात को दीदी, बहुत गहरी बात पकड़ा रहा हूं मैं आपको। अगर नहीं चला दूसरा विवाह शानदार, तो तीसरा विवाह करने का सामर्थ्य नहीं होगा आपके भीतर। केवल आप ये कॉम्प्रोमाइज ही करोगी, तो दूसरे विवाह पर भी तलवार लटक रही है। और अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही है आपको दूसरे विवाह में, तो पहले विवाह में क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि ये वैवाहिक जीवन शानदार क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके खुद के कर्म बिगड़ गए, इसलिए दूसरा पति भोग रहा है, तीसरा पति भोग रहा है, चार चार पुरुष आपको भोग रहे हैं। विवाह से पहले आपने संबंध बनाए हैं, अब आपका वैवाहिक जीवन खराब हो गया दीदी। भैया आप भी समझो जरा, जो स्त्रियों को आप भोग करके छोड़ रहे हो, वैवाहिक जीवन आपका भी शानदार नहीं चलेगा। संतान जो होंगी वो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होंगी, क्योंकि लड़कियों का अपमान आपने किया है। वो प्रकृति, वो ईश्वर आपको देख रहा है और आपको समझाना चाहते हैं कि मेरे भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट कर, इसलिए पहली संतान लड़की हुई है। फिर क्या करोगे? दवाई खाओगे लड़का पैदा करने के लिए, प्रकृति फिर देखेगी दूसरी संतान भी लड़की देगी। ले मर बेटा, तू अब क्या करेगा बता? अब सोचोगे तीसरी तो ईश्वर लड़का कर दो पैदा, कैसे करेगा भाई? आपके कर्म बिगड़े हैं, इसलिए कर्म मत बिगाड़ो मेरे भाई बहन। पर पुरुष संबंध, विवाह से पहले पर पुरुष संबंध मत करिए, हस्तमैथुन मत करिए, वीर्य का नाश मत करिए। ये वीर्य का नाश आपको नरक के गर्त में डाल रहा है। देख लीजिए दूसरा पति, तीसरा पति, कितनी मर्यादा योनि की भंग हुई है आपकी, आपके कर्मों के कारण। देख लीजिए साहब।